अमेरिका से वार्ता के बीच ही ईरान के बड़े युद्धाभ्यास को लेकर यह खबर है, जहां स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में बड़ा युद्धाभ्यास कर रहा है और ईरान की नेवी और मिलिट्री के युद्धाभ्यास की ये तस्वीरें देखिए। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में बड़ा युद्धाभ्यास और यह बातचीत से पहले मायने समझिए, जहां दोनों स्तर पर न सिर्फ बयानबाजी बल्कि अपनी ताकत का प्रदर्शन बातचीत से पहले किया जा रहा है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का बड़ा सैन्य जमावड़ा देखने को मिल रहा है। युद्धाभ्यास के बहाने बड़ा सैन्य जमावड़ा यहां पर इकट्ठा कर लिया गया है। हॉर्मुज में ईरान कर रहा है युद्धाभ्यास। कुछ और तस्वीरें देखिए, किस तरह की ये वॉर प्रैक्टिस है, किस तरह का युद्धाभ्यास चल रहा है। और तस्वीरें देखकर इस बात का अंदाजा होगा कि ईरान की तैयारियां बड़ी। अब ईरानी युद्धाभ्यास का एक और वीडियो देखिए और आपको बता दें, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में कई दिनों से युद्धाभ्यास की खबरें हैं। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की जिस तरीके से स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस है मिडिल ईस्ट के इस हालात में, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में यह युद्धाभ्यास एक बड़ा संकेत भी है। वार्ता से ठीक पहले ईरान का यह युद्धाभ्यास, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में ईरान के युद्धाभ्यास की तस्वीरें भी आपने दिखाई। वहीं युद्धाभ्यास में मिलिट्री और नेवी भी कैसे शामिल रही, क्योंकि आपको बता दें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ साथ कद्र 110, कद्र 380 मिसाइल और कद्र 360 क्रूज मिसाइल, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया गया। बड़ी बात यह है कि युद्धाभ्यास के जरिए अमेरिका को धमकी दी गई है और युद्धाभ्यास से अमेरिका को ताकत भी दिखाई गई है कि अगर हमला हुआ तो ईरान भी पूरी तरीके से तैयार है। संजय सर, दो फैक्टर्स, एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस के तहत हो रहा है ये युद्धाभ्यास, अमेरिका को संदेश कैसा, दूसरी तरफ अमेरिका का एक बार फिर से इस बातचीत से पहले ये कह देना कि भाई खamenei को तो जाना ही होगा। कैसे होगा ये मुमकिन? देखिए, जब वार्ता, डिप्लोमेसी, डायलॉग जब हो रहा है तो इसका मतलब अमेरिका को पता है कि सामने वाला जो कंट्री है, दुश्मन है, वो कमजोर नहीं है। और ये बात पक्का है। उन्होंने 12 दिन के वॉर में भी जिस तरीके से उन्होंने मिसाइल से अमेरिकन बेस पे स्ट्राइक किया, तो अमेरिका जानता है कि इनका जो मिसाइल सिस्टम है, जो कैपेसिटी है, वो किसी भी अमेरिका के बेस को टारगेट कर लेगा, डैमेज करेगा। और जिस दिन डैमेज हो गया अमेरिकन बेस, तो अमेरिका का जो अमेरिकन सुपरमेसी की बात करते हैं, ग्लोबल सुपरमेसी की बात करते हैं, उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और उसकी तलाश में चीन भी है और उसकी तलाश में रशिया भी है, क्योंकि ईरान ये भी जानता है कि ये अगर बढ़ता है, इस तरीके का वो होता है, तो चीन और रशिया से पूरा समर्थन मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात कि खामनेई को हटाने का प्रयास 1 दिन का है, 10 दिन का है, ये कई सालों से चल रहा है। क्या वो सक्सेसफुल हो पाया? जिस तरीके के इंटरनल अनरेस्ट हुए, सिविल वॉर हुए, इकोनॉमिक इश्यूज हुआ, कि जैसे जिस तरीके से श्रीलंका में इकोनॉमिक इश्यूज को पॉलिटिकल इश्यूज बनाने का ये भी प्रयास अभी ईरान में हुआ। हाल ही में जब मार्केट में लोग बाहर निकल आए, इन्फ्लेशन हुआ, इश्यू हुआ। कमजोर नहीं है, थियोक्रेट्स बहुत मजबूत है, उसका बहुत स्ट्रांग फॉलोइंग है, तो इंटरनली इतना फ्रिजाइल नहीं है ईरान कि आप जाके उसको बदल दे। कोई कमजोर स्टेट नहीं है, मिलिट्री भी नहीं है, रिसोर्सेज भी नहीं है और पॉलिटिकली भी इतना कमजोर नहीं है। और अगर आप ग्लोबल परिदृश्य में देखते हैं तो भी ईरान नहीं है। और दूसरा जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो रीजनल जो उसका सपोर्ट है अमेरिका का, वो भी बहुत रिलेक्टेंट है कि सीधा आमने सामने का लड़ाई। ठीक है, यानी अमेरिका अपनी मंशा में, अपने इरादों में ईरान को लेकर कामयाब हो पाएगा, ये इतना आसान तो नहीं लगता है। चुनौतियां बहुत हैं ईरान पर। देखिए, खतरे वाली एक और बड़ी खबर है, अमेरिका ने कई और फाइटर ईरान के पास भेजे। ब्रिटेन में मौजूद कई फाइटर जेट्स भेजे गए। जॉर्डन, सऊदी अरब, बहरीन में लगातार हथियार भेजे जा रहे हैं। तो ईरान का भी अमेरिकी घेराव जारी है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मध्य पूर्व में ही 18 F-35 लड़ाकू विमान अमेरिका भेज रहा है और अवॉक्स एयरक्राफ्ट भी मध्य पूर्व अमेरिका भेज रहा है। हालांकि अमेरिका की ईरान को घेरने की तैयारी को लेकर यह इस वक्त एक और बड़ी खबर है। और देखिए, ईरान के पास अमेरिकी नौसेना की बड़ी तैनाती की गई है। एक और अहम खबर, अमेरिकी नौसेना का 1/3 हिस्सा इस वक्त ईरान के पास तैनात कर दिया गया है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड से ईरानी मिसाइलों पर नजर रखी जा रही है। 1/3 हिस्सा इस वक्त ईरान की घेराबंदी में अमेरिका ने लगा दिया है, जो इस बात के सीधे संकेत हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका इस बार कुछ बड़ा करने की फिराक में।